देखिए, लार्जली जो पूरी एक्सरसाइज है एज पर प्लान्स थी और उसका एग्जीक्यूशन बिल्कुल एज पर प्लान हुआ है। बाकी अभी एक्सपर्ट टीम्स जो है वो मौके पे हैं, वो असेसमेंट कर रहे हैं। हम लोग भी अब उधर ही जा रहे हैं। उनका असेसमेंट के बाद जो है आपको फिर अपडेट देंगे। क्या डेब्रिस सर अंदर तक घुसी है क्या? जो ये एक्सपर्ट जो मौके पर हैं वही बता पाएंगे। अभी यहाँ से जो अभी तक पता चला है कि लार्जली इट इज एज पर द प्लान्स। सर आज जो है ये सक्सेसफुल हो गया, क्या आगे भी ऐसे ही डिमोलाइज किया जाएगा जो भी भ्रष्ट भूमाफिया होंगे या ऐसे ये एक एग्जाम दिस इज अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। अच्छा सर, जो सोसाइटी के लोग हैं वो कब तक आके रह पाएंगे? अरे तो नोएडा सीईओ आराम से एक मिनट सीईओ सब कुछ बोलना चाह रही है। देखिए, ब्लास्ट लार्जली सक्सेसफुल है। बाकी एडिफिस इंजीनियरिंग और जेट डिमोलिशन सीबीआरआई की टीम इस वक्त मौके पे है, तो कोई लेफ्ट ओवर एक्सप्लोजिव्स ना हो इसको चेक कर रहे हैं। जो डिमोलिशन वेस्ट था वो सारा लार्जली साइट के अंदर ही है। थोड़ा सा मलबा रोड पे और एटीएस की वॉल की तरफ गया है। बाकी जो लार्जर डिटेल्स हैं साइट पे चेक हो रहे हैं। डस्ट क्लाउड जैसा हम सभी लोगों ने देखा इमीडिएटली डिसिपिएट हो गया था। हमारी सारी मशीनरी, स्मॉग गन्स, स्वीपिंग मशीन्स, वाटर टैंकर साइट पे ऑपरेशनल हो गई हैं। विद इन हाफ एन आवर जो अंदर का जोन है जो बैरिकेड किया गया था, जैसे ही अंदर से क्लियरेंस आएगी अंदर की साइट में भी क्लिनजिंग का काम शुरू हो जाएगा। तो लार्जली ऑल इज ओके। बाकी जो डिटेल्स हैं दे विल बी क्लियर मोर आफ्टर 1 hour, 1 घंटे बाद। जो लोग रह रहे हैं उनको देखिए, इसके बाद एक तो क्लीनिंग कराई जाएगी, दूसरा जो गैस की सप्लाई है वो रिस्टोर कराई जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन रिस्टोर कराया जाएगा। 6:30 के बाद जो दोनों बिल्डिंग्स हैं उनके रेजिडेंट्स को अंदर आने की परमिशन है। दैट हैज ऑलरेडी बीन कम्युनिकेटेड। थैंक यू। तो सीपी आलोक सिंह को आप सुन रहे थे। बाकायदा उनकी तरफ से कहा गया है कि लार्जली यानी कि 95 से 98% लार्जली अगर हम देखें तो 95 से 98% एज पर प्लान हुआ है, यानी कि सेफली। आप देखिए पीछे सिर्फ क्लियर पिक्चर आपको नजर आ रही होगी। सुबह से फ्रेम में आपको ट्विन टावर्स नजर आ रहे थे, अब नहीं नजर आ रहे, यानी कि सेफली डेमोलिशन हुआ है। हालांकि अभी भी जो जेट डेमोलिशन है एडिफेक्ट के जो अधिकारी है फिलहाल जो है वो मौका जहां पर डेमोलिशन हुआ है, जहां पर फिलहाल मलबा होगा वहां पर वो मौजूद है और बाकायदा देखिए रेकी कर रहे, निरीक्षण कर रहे हैं कि कोई एक्सप्लोजिव वहां पर रह तो नहीं गया, क्योंकि 6:30 बजे का आप नीतू महेश्वरी को भी सुन रहे थे नोएडा अथॉरिटी की तरफ से, वो भी बता रही थी कि कहाँ कहाँ पर मलबा है। अथॉरिटी ने किस तरीके से आधे घंटे में वाटर स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल किया, वाटर जितनी भी वाटर रिसोर्सेज हैं बाकायदा सड़कों को भी फिलहाल आप देख पा रहे हैं सड़कें गीली हैं, स्प्रिंकल किया गया है। इसके अलावा सैनिटेशन डिपार्टमेंट जो है वो लगातार सफाई भी कर रहा है, मलबे को हटाने का काम युद्ध स्तर पर। देखिए जिस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई थी वैसे ही एक्टिवनेस आपका फिलहाल ग्राउंड पर भी नजर आ रही होगी। लेकिन 5 तस्वीरों के जरिए अब आप टीवी स्क्रीन में 5 तस्वीरें देखिए। ये 5 तस्वीरें आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर इसलिए, सबसे पहले देश में सबसे बड़ा एक्सप्लोजन, कुतुब मीनार से भी बड़ी बिल्डिंग, 73 मीटर ऊंचा है कुतुब मीनार, लेकिन सियान और एपेक्स एक 102 मीटर ऊंचा था और एक 97 मीटर ऊंचा था। दोनों जमी दोज हो गए महज 7 सेकंड में। और फ्रेम बाय फ्रेम हम लगातार आपको 5 तस्वीरों के जरिए दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं और ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी तेजी से ये एक्सप्लोजन हुआ। 9 सेकंड का वक्त दिया गया था लेकिन 7 सेकंड में एक्सप्लोजन हुआ है और सेफली हुआ है। आसपास दूसरी तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे जब इम्प्लोजन हुआ तो कैसे धूल यानी कि बारूद जो है वो हवा में घुल गया। लेकिन ये बकायदा जताया जा रहा था कि अगर हवा का रुख होगा तो आसपास जो है 500 मीटर के दायरे से आगे भी जा सकता है। और आपने नीतू महेश्वरी को सुना भी, उनकी तरफ से कहा गया कि अभी जो है जो डस्ट पार्टिकल्स है वो लगातार अब छटते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए वाटर स्प्रिंकलर्स भी हो रहे हैं, स्मॉग गन्स हैं, बकायदा ग्राउंड जीरो पर काम हो रहा है। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए 5 तस्वीरें महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। भ्रष्टाचार पर किस तरीके की चोट, किस तरीके का प्रहार, सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा उनकी निगरानी में एक सफल फैसला दिया। लोगों ने लड़ाई लड़ी, कानूनी लड़ाई लड़ी और आज कानून पर भरोसा लोगों का बढ़ गया। अरे देखिए, अब देखिए आप 24 तस्वीरें देखिए। हम सुबह से ही आपको कह रहे थे कि न्यूज 18 इंडिया पर आप 54 कैमरों के जरिए देखेंगे, हर एक एंगल देखेंगे कहां पर क्या हो रहा है। आप पलके झपकाइए मत, आप इन 24
तस्वीरों के जरिए देखिए हुआ क्या। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सप्लोजन कैसे हुआ, कब हुआ, उसके बाद क्या हुआ, क्या क्या तैयारियां की गई थी, उसके बाद धुएं का गुब्बार कैसे उठा, एक्सप्लोजन कैसे हुआ, 7 सेकंड में कैसे जमी दोनों ट्विन टायर्स हो गए, उसके बाद धुएं का गुब्बार कैसे उठा, जो डस्ट पार्टिकल्स है, जो बारूद है, अभी भी महसूस हम जरूर कर पा रहे हैं, लेकिन छट रहे हैं। बकायदा रास्तों पर क्या हो रहा है, अथॉरिटीज की तरफ से क्या कहा जा रहा है। इन 24 तस्वीरों के जरिए आज आप देश की सबसे बड़ी तस्वीर समझिए, देश की सबसे बड़ी तस्वीर जो नजीर बनी है, अपने आप में नजीर बनी है, ऐतिहासिक पल था। और इन 24 तस्वीरों के जरिए आप समझिए। तो देखिए, ये 24 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। हमने सुबह से ही आपसे कहा था कि इस पूरी कवरेज को आप देखेंगे 54 कैमरे से, एक तस्वीर आपके सामने। पहली तस्वीर आप देखिए कैसे ये दोनों टावर महज 7 सेकंड के अंदर धराशाही हो गए। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि जो भी आसपास की सोसाइटी थे वहां से ये पूरी तस्वीर दिखाई दी कि महज 7 सेकंड के अंदर दोनों टावर नीचे गिर गए। तीसरी तस्वीर आप देखिए, सर्किट एक पूरा बनाया गया था। ये तस्वीर आप देखिए कि 93A उस सेक्टर के अंदर ही हमारे सहयोगी मौजूद हैं और वो वहां से हर एक तस्वीर, सबसे नजदीक से तस्वीर आपको दिखा रहे थे। ये देखिए, ये 24 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं और इन 24 तस्वीरों में हर एक एंगल से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, सबसे सामने से आपने तस्वीर देखी कैसे दोनों टावर नीचे गिर गए। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जो आसपास की सोसाइटी है वो ग्रीन फॉरेस्ट है, वहां से वो तस्वीर देख रहे हैं कि फॉरेस्ट पर क्या असर होगा। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं 93 सेक्टर ए की ही ये तस्वीर है जहां मेरे दोनों सहयोगी मौजूद हैं। चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं कि जब दोनों ही टावर गिराए गए हैं तो कैसे धूल का बड़ा गुबार उठा है। ये पांचवी तस्वीर आप देखिए, आसपास जो भी कुछ था वहां धूल ही धूल छा गई थोड़ी देर के लिए। छठी तस्वीर, थोड़ी देर के लिए कुछ भी देखना नामुमकिन सा हो गया था, जैसे मेरे दोनों सहयोगी भी कह रहे हैं कि कैसे धूल की बड़ी परत छा गई। सातवीं तस्वीर आप देख लीजिए कि जब ड्रोन से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ऊपर से आप देखेंगे तो आप देखेंगे कैसे पूरे इलाके में आपको सिर्फ और सिर्फ धूल दिखाई देगी। तो ये देखिए, आपको हम काउंटडाउन भी दिखा रहे हैं कि महज 7 सेकंड और दोनों टावर धड़ाम हो गए हैं। पूरा सर्किट जो तैयार किया गया था, महीनों की मेहनत थी, वो आखिर रंग लाई, क्योंकि कोई भी ऐसा बड़ा नुकसान नहीं हुआ जिसका अंदाजा लगाया जा रहा था कि अगर ये दोनों टावर गिरेंगे तो आसपास की सोसाइटी में किसी तरीके का कोई डैमेज ना हो, आसपास के लोगों को कोई नुकसान ना हो। लेकिन नोएडा अथॉरिटी, नोएडा के प्रशासन की ओर से जो तैयारी की गई थी वो पूरी की पूरी सफल होती दिखाई दी है। रितिका हमारे साथ, हमारी सहयोगी बनी हुई हैं, उनके कैमरे से वो क्या देख पाई जब ये दोनों टावर गिरे और फिलहाल स्थिति क्या है उनसे समझते हैं। रितिका। बिल्कुल सपना, देखिए जो तैयारियां की गई थी प्रशासन की तरफ से वो पुख्ता तौर पर नजर आई है। बहुत ही सूझबूझ के साथ, बहुत ही तैयारी के साथ इस टावर को ध्वस्त कर दिया है। सुबह से वो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे थे कि सुपरटेक के 2 बड़े टावर जो कि आसमान छूते हुए नजर आ रहे थे, अब उनका नामो निशान पूरी तरीके से मिट चुका है। दूर दूर तक आप देखेंगे कि वो बिल्डिंग नजर नहीं आ रही है। तैयारी इतनी ज्यादा पुख्ता थी कि ज्यादा किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है, क्योंकि 9 सेकंड में भरभरा कर जिस तरीके से बिल्डिंग ध्वस्त होती हुई नजर आई, उसके बाद यहाँ पर खुशी का माहौल भी था। यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स है, सभी बिल्डिंग्स की छतों पर लोगों की भीड़ नजर आई, सभी लोग तालियां बजाते हुए नजर आए और यहाँ तक कि वो दोनों भीड़ पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। लेकिन वायु प्रदूषण की जो बात कही जा रही थी कि सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण हो सकता है, ध्वनि प्रदूषण हो सकता है, वो ज्यादा हमें महसूस नहीं हुआ है। हाँ, 500 मीटर की दूरी पर जब हम यहाँ मौजूद थे, हल्की सी कंपन हमें जरूर महसूस हुई, वाइब्रेशन जरूर हुई, लेकिन उसके बाद कुछ ही सेकंड्स में हर चीज नॉर्मलाइज होती हुई नजर आई। ये देखिए, आसमान भी आपको पूरी तरीके से क्लियर नजर आ रहा होगा, किसी तरीके का कोई धूल या धुएं का गुब्बार नजर नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप उस बिल्डिंग के पास में जाते हैं जो कि सुपरटेक के ही आसपास की बिल्डिंग थी, एमरल्ड सोसाइटी और इसके साथ ही एटीएस विलेज, हालांकि उन दोनों बिल्डिंग्स को जिस तरीके से मोटी शीट के साथ ढका गया था, वो शीट पूरी तरीके से फटी हुई है, उन्हें नुकसान पहुंचा है। और उस बिल्डिंग के सामने ही जो सड़क है वहां पर कई टन मलबा इस वक्त मौजूद है। हालांकि जिस फ्लाईओवर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये सुबह से ही बंद कर दिया गया था। सफाई कर्मचारियों का अब आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि अब इस रोड को भी क्लीन करने की अब कवायद शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ जिस तरीके से तमाम सहयोगी अलग अलग तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वाटर टैंक्स यहाँ पर बहुत सारे रखे गए हैं, इसके साथ ही लगातार पानी का छिड़काव होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी और चैलेंज यही था कि अगर वायु प्रदूषण होता है, अगर हवा के जरिए लोगों को किसी तरह की बीमारी होती है, तो फिर ऐसे में सीधे तौर पर प्रशासन जिम्मेदार होगा।